दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं बीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देखने वाले हैं आज जैव विविधता संरक्षण के प्रयास। दोस्तों जैव विविधता संरक्षण के प्रयास में आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट वल्चर और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए थे। दोस्तों आज हम भारत सरकार ने जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे उन सभी को आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। इससे पहले हम बायोडाइवर्सिटी में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। रेड डेटा बुक, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर बायोडाइवर्सिटी की जो अन्य वीडियो हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक दे दी गई है, आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारत के द्वारा जैव विविधता संरक्षण के प्रयास आज हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए बायोडाइवर्सिटी को और देखते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो जैव विविधता संरक्षण के प्रयास किए गए थे उसमें सबसे मुख्य है प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी जो शुरुआत की गई थी 1973 से की गई थी। कब से की गई थी? 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही टाइगर रिजर्व बनाए गए थे जहां पर टाइगर्स को सुरक्षित रखा जा सके, उनका संरक्षण, उनका संवर्धन किया जा सके। इस वजह से इनको यहाँ पर रखा गया और 2005 में आकर एनटीसीए का गठन किया गया। अब एनटीसीए क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म के तौर पर। तो दोस्तों एनटीसीए की जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए वैसे हम टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसके लिए स्पेशल एक टॉपिक लेकर आएंगे। एक स्पेशल वीडियो में हम प्रोजेक्ट टाइगर को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की रिपोर्ट जो है हर 2 साल पर आती रहती है। 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसके बारे में भी हम वहीं पर बातें करेंगे। ठीक है, तो केवल आप यहाँ पर ये देखिए कि भारत सरकार ने किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है बायोडाइवर्सिटी को संवर्धन और संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या 50+ हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी? 50+ हो चुकी है। 29 जुलाई 2010 को एक सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 2010 को। ठीक है, एनटीसीए का गठन कब किया गया था? 2005 को, 5 में किया गया था। 2005 में एनटीसीए का गठन किया गया था और उसके 5 साल बाद एक सम्मेलन हुआ था 29 जुलाई 2010 को पिट्सबर्ग, रूस में यह सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों इस सम्मेलन में टारगेट रखा गया था कि 2022 तक हम जो टाइगर हैं उनकी संख्या दोगुनी कर देंगे। ठीक है, 2022 तक संख्या को दुगुनी करने का यह लक्ष्य रखा गया था और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, बाघ दिवस घोषित किया गया इसी दिन जिस दिन ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्लियर होगा 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है कि 29 जुलाई 2010 को पिट्सबर्ग, रूस में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 2022 तक टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। वैसे हमारे टाइगर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के रीवा में व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट टाइगर अगर पूछ लिया जाए कि भारत में व्हाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश के रीवा में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक इन सभी के बारे में हम स्पेशल एक टॉपिक लेकर आएंगे, एक वीडियो लेकर आएंगे प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, तो वहाँ पर हम डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कितने में किया गया था? 1973 में, 73 में किया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट किया गया था 1992 में। वर्तमान में हाथी संरक्षण केंद्र
कितने हो चुके हैं, 80 प्लस हो चुके हैं। और वहीं टाइगर रिजर्व कितने हैं, 50 प्लस हो चुके हैं। तो हाथी संरक्षण केंद्र ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। और हाथियों की कमी का जो कारण है वह है आवास विखंडन व शिकार। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हाथियों में कमी का कारण क्या है, आवास विखंडन, मतलब जो जंगल है वहाँ से जो हम लोग जो है क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती हैं, वहाँ से रोड निकाल दिया गया और रेलवे लाइन बिछा दी गई, तो उससे क्या है हाथियों का आवास का विखंडन हो जाता है। बहुत सारे हाथी रेल की चपेट में आकर मर जाते हैं। एक्सीडेंट उनका मुख्य कारण बन चुका है। और दूसरा शिकार तो है ही, शिकार लोग करते हैं क्योंकि हाथी के दांतों से विभिन्न प्रकार के सुंदर सामान, खिलौने बनते हैं, जिनके लोभ में शिकारी लोग हाथियों का शिकार करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनधारी की बात करें तो स्थलीय तौर पर हाथी है और जलीय तौर पर व्हेल मछली है। तो पढ़ा होगा आपने ये क्वेश्चन कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो आप आंसर लगाते होंगे व्हेल। ठीक है। वही बात की जाए स्थलीय कौन सा है, तो हाथी है, और जलीय व्हेल है। तो दोनों क्वेश्चन को यहाँ से अच्छे से देख लेना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो डॉल्फिन दोस्तों, डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुइस या सूसू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुइस या सूसू कहा जाता है। यह एक स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन भी हमारी स्तनधारी जीव है। वैज्ञानिक नाम है इसका प्लेटोनिस्टा गंगेटिका। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्लेटोनिस्टा गंगेटिका इसका नाम है, क्यों गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन। तो गंगेटिका से इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, प्लेटोनिस्टा गंगेटिका। आगे है 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। और कब घोषित किया गया था, तो 5 अक्टूबर 2009 को। तो ये भी आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है। इसे गंगा का टाइगर कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसे सन ऑफ रिवर कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में कि सन ऑफ रिवर किसे कहा जाता है। आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे एग्जाम में आ जाए तो। सन ऑफ रिवर किसे कहा जाता है, तो क्या किसे कहा जाता है, डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट वल्चर, गिद्ध परियोजना जो हमारी चल रही है। पर्यावरण का इसे सफाई कर्मी भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता हो दोस्तों, आप अपने आसपास देखते होंगे अब गिद्धों की संख्या, क्या गिद्ध देखने को ही नहीं मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा खतरा बनाता हुआ था डाइक्लोफिनेक सोडियम। यह एक जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक दवा थी, जिसको बंद किया गया था, क्योंकि जब जानवरों को ये दवा दी जाती थी और जानवरों की अगर मृत्यु हो जाती थी और उसको जब गिद्ध खाते थे तो गिद्धों में क्या होता था, उनके लीवर फेल हो जाते थे और गिद्धों की मृत्यु हो जाती थी। तो डाइक्लोफिनेक सोडियम की वजह से गिद्धों में गिरावट आई। ठीक है। तो प्रोजेक्ट वल्चर चलाया गया भारत सरकार की ओर से और डाइक्लोफिनेक सोडियम पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है। गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये पिंजौर हरियाणा में है। ठीक है। अभी करंट में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए। ठीक है। और हमारे चैनल पर दोस्तों पर्यावरण की सीरीज को इसी तरीके से कराया जा रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारे द्वारा दी गई वीडियो और दिया गया कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों में शेयर करें। आप हमें 5 मिनट तो अपनी दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है। जब हम आपके लिए इतना सारा कंटेंट और इतनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, घर बैठे आपको फ्री इतना कुछ मिल रहा है, तो दोस्तों आप हमें 5 मिनट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना 1987 से शुरुआत की गई थी। गैंडा परियोजना की एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में ही पाए जाते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा, जैसे कि असम में जो मानस काजीरंगा जो अभ्यारण्य है, यहाँ पर गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, असम में। तो इसको भी आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं लाल पांडा परियोजना। तो लाल पांडा परियोजना दोस्तों, यह भारत के पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाला एक जीव है। पूर्वी हिमालय की साइड में पाया जाता है।
जो नेपाल, भूटान और असम, अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। सिक्किम, देखो क्षेत्र दिए हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है लाल पांडा। यह अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कैट बियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप याद रखना। लाल पांडा भी विलुप्त प्राय श्रेणी में, मतलब रेड लिस्ट में शामिल किया गया है, अति संकटग्रस्त में है। तो चलिए, हांगुल परियोजना 1970 से शुरू की गई थी। ये तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर से पहले की परियोजना है हांगुल परियोजना, और यह एक हिरण की प्रजाति होती है हांगुल, जो कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, कश्मीर में पाया जाता है, और कश्मीर में एक हमारा राष्ट्रीय उद्यान है दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर पाया जाता है हांगुल परियोजना। अनगिनत बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। हांगुल परियोजना, हांगुल कहाँ पर पाया जाता है? दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। देखिए एक ही परियोजना से कितने सारे प्रश्न हमारे कवर हो गए। ठीक है, कि दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर पाया जाता है हांगुल। ठीक है, हांगुल किसकी प्रजाति है? एक हिरण की प्रजाति है। कब से शुरू की गई थी? 1970 से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं एशियाई शेर परियोजना। तो एशियाई शेर दोस्तों पाए जाते हैं हमारे गिर अभ्यारण्य में, गुजरात में। तो 1973 से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था गिर अभ्यारण्य को। ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं एशियाई शेर, तो यहाँ पर इनका संरक्षण संवर्धन किया जाता है, एशियाई शेर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं घड़ियाल प्रजनन परियोजना। तो घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 से शुरू की गई थी। तिकरपाड़ा उड़ीसा से इसकी शुरुआत की गई थी घड़ियाल की। ठीक है, तो 1975 से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसे भी आप याद रखना। तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी, जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे, वो हमने अब देख लिए हैं। तो आगे हम दोस्तों अब देखने वाले हैं जो बायोडाइवर्सिटी में जो सम्मेलन जो संधियाँ हुई हैं, उनकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए, आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है दोस्तों।